अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर है। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं मेडिकल एथिक्स के बारे में। मैंने नोट किया है कि ये एथिक्स जो है, स्पेशली मेडिकल एथिक्स, हमारे सोसाइटी में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। चाहे वो हेल्थ प्रोफेशनल साइड पे हो, मीन डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, या फिर पेशेंट की साइड पे हो, दोनों तरफ इज़ अ बिग लैक। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट कि इसके पीछे वजह क्या है कि क्यों हम इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सके, क्यों हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर सके, या मेडिकल प्रोफेशंस को हम उस लिहाज से ट्रेन नहीं कर सके। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एशियन कंट्रीज़ एंड यूरोपियन वर्ल्ड इस मेडिकल एथिक्स के बारे में। इवन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है, ये जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एथिक्स, मेडिकल एथिक्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एक ज़्यादा अहम है बजाय बाकी चीज़ों के, बाकी डायग्नोसिस और बाकी चीज़ों के। तो मैंने सोचा एक दो प्रोग्राम्स हम मेडिकल एथिक्स के बारे में कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि एज अ पेशेंट, एज अ मरीज़ के तौर पे उनके क्या राइट्स हैं, और जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स और नर्सेज हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं या क्या फ़राइज़ हैं। पहले हम डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं या हेल्थ प्रोवाइडर्स की बात कर लेते हैं। एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर मैं बात करूं या एज अ सर्जन मैं बात करूं, तो डॉक्टर्स की ये ड्यूटी है कि मरीज़ को उसकी डायग्नोसिस के बारे में बताया जाए, इस बारे में बताया जाए कि मरीज़ को प्रॉब्लम क्या है। हमारी सोसाइटी में एक ये चीज़ भी समझी जाती है कि अटेंडेंट्स आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मरीज़ को मत बताएं, मरीज़ का दिल छोटा है तो वो इसको मुश्किल से लेंगे, तो आप हमें बता दें। एक्चुअली ये मरीज़ का राइट है, ये पेशेंट का राइट है जानना कि उसको क्या बीमारी है और उसका आउटकम क्या है। ये अटेंडेंट्स का जानना नहीं है। आप किसी अटेंडेंट्स को, डॉक्टर जो है किसी भी अटेंडेंट्स को, किसी रिश्तेदार को बग़ैर परमिशन ऑफ पेशेंट, मरीज़ की इजाज़त के बग़ैर उसका केस, उसकी बीमारी उसके अटेंडेंट्स या किसी रिश्तेदार के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, एथिकली भी लीगली भी। और हमारे यहाँ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि लो जी डॉक्टर साहब आपने तो बताया नहीं, मैं तो इसका फूफा लगता हूँ, मैं तो इसका ताया लगता हूँ, तो मैं तो इस फैमिली का बड़ा हूँ, तो मुझे तो आपने बताया नहीं। आप तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसे नहीं है जैसे मैं चाहूँ वैसे ही सारा कुछ हो जाए। ये जो मेडिकल एथिक्स बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, इसके पीछे थिंक टैंक होता है। इसके पीछे बहुत से लोग होते हैं जो बैठते हैं, ये बात करते हैं, फिर लॉज बनते हैं, कवानीन बनते हैं, फिर उनको फॉलो किया जाता है। मेरी मर्ज़ी से या आपकी मर्ज़ी से कवानीन चेंज नहीं होते हैं, या आप कह लेंगे जी ये मैं इसको नहीं मानता या मेरे ख़्याल में ये गलत। तो डॉक्टर और जो हेल्थ फैसिलिटेटर्स हैं उनको उनका एथिकली और लीगली ये फ़र्ज़ है कि वो मरीज़ को ही डिस्कस करें। मरीज़ की जो डायग्नोसिस है या ट्रीटमेंट है वो मरीज़ के साथ डिस्कस करें। अगर मरीज़ इजाज़त दे, कंसेंट दे कि जी मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को या पेरेंट्स को या स्पाउस को, वाइफ हस्बैंड को या बच्चों को ले आना चाहती हूँ, उनके साथ डिस्कस करें, फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिकल स्टाफ में नर्सेज हैं या पैरामेडिक्स हैं या वार्ड बॉयज़ हैं, ये उनको बिल्कुल कानूनी और एथिकली इजाज़त नहीं है कि वो लोग मरीज़ या मरीज़ के लवाहिकीन को जाके उनकी डायग्नोसिस बताएं। दिस इज़ नॉट देयर जॉब एट ऑल। आपने अक्सर देखा होगा कि नर्स से गुजर रही है और उसने बताया जी मरीज़ को कैंसर है। अच्छा, अब ये नर्स का काम तो नहीं है, ना कानूनी तौर पे ना ही एथिकली, ये डॉक्टर का काम है। ट्रीटिंग फिजिशियन या ट्रीटिंग सर्जन का काम है ये डिस्कस करना मरीज़ या मरीज़ के लवाहिकीन के साथ कि मरीज़ को बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। ये मरीज़ों को भी चाहिए कि वो भी
नर्सेज से या बाकी लोगों से मत पूछें। अच्छा, थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं, अगला एक हम प्रोग्राम कर लेंगे जिसमें मरीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि मरीज़ के क्या राइट्स हैं। तो डॉक्टर्स का ये काम है। अच्छा, कंसेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि ईच एंड एवरीथिंग प्रोसीजर के बारे में, कोई भी ऑपरेशन करना है, एक से अलिफ से लेके ये तक जितने पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं प्रोसीजर के, प्रोसीजर करेंगे कैसे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि मरीज़ के साथ डिटेल में डिस्कस करें। और रिटर्न में जो ऑपरेशन का इजाज़तनामा होता है या कंसेंट फॉर्म जिसको कहते हैं, उसके ऊपर मरीज़ के सिग्नेचर लें और ये मेक श्योर करे कि मरीज़ को ये चीज़ें समझ आ गई हैं। बाज़ दफ़ा लैंग्वेज बैरियर होता है ना, कुछ लोगों को उर्दू समझ नहीं आती या लोकल लैंग्वेज समझ आती है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैंने जी एक्सप्लेन, डॉक्टर कहे कि जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मरीज़ को, अब मरीज़ को समझ आए ना आए मेरा मसला नहीं है। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि वो मेक श्योर करे कि मरीज़ को ये चीज़ समझ आई है, चाहे उसके लिए हमें इंटरप्रेटर बुलाना पड़े, चाहे हमें उसके लिए ट्रांसलेटर जो होता है वो बुलाना पड़े या फैमिली की हेल्प लेनी पड़े, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि मरीज़ को समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ उसको, एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन उसको क्या कह रहा हूँ कि हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। मरीज़ के फ़ोटोग्राफ्स की जहाँ तक ताल्लुक़ है, फ़ोटोग्राफ्स मरीज़ की इजाज़त के बग़ैर आप कहीं पे भी पब्लिश नहीं कर सकते, चाहे वो आप रिसर्च बेस्ड कर रहे हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशन कर रहे हो, या आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, मरीज़ की इजाज़त के बग़ैर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मरीज़ इजाज़त दे दे आप यूज़ कर सकते हैं, फिर भी इजाज़त के बावजूद जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, एक्सरेज होते हैं, उसके ऊपर जो नाम और एज और जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो आपने ज़ाहिर नहीं करनी होती है। एज अ मेडिकल एथिक्स, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये हमारी ड्यूटी है कि वो चीज़ें ज़ाहिर ना हों। मरीज़ की वीडियो अगर करनी है तो हम फेस उसमें शो नहीं करेंगे। अगर किसी, जिस तरह डर्माटोलॉजिस्ट हैं या स्किन के कैंसर्स हमने शो करने हैं, मिसाल के तौर पे किसी डॉक्टर ने शो करने, तो आँखों पे हम वो एक स्ट्रिप सी लगा देते हैं ताकि आइज़ उसमें नज़र ना आए। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और मरीज़ को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है कि हम रिसर्च की वजह से हम ये चीज़ें पब्लिश करेंगे या एडवर्टाइजमेंट बेस पे यूज़ करेंगे। ये आम लोगों को भी इस बारे में पता होना चाहिए, तो जो हमारे कुलीग्स हैं उनके बारे में उनको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स की ड्यूटी है। हम सबको जानना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या जुरिस्डिक्शन है, हम किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि वार्ड बॉय या ऑपरेशन थिएटर का असिस्टेंट है, वो निकले बाहर और मरीज़ को अब लवाई कि इनको बताना शुरू कर दे जी ये बीमारी थी और ये बीमारी थी। ये उसका काम ही नहीं है और ना ही मरीज़ों को उससे पूछने की ज़रूरत है। आपने मरीज़ों ने एज अ पेशेंट आपने ट्रीटिंग सर्जन से ये बात करनी है, डिस्कस करना है, और ट्रीटिंग सर्जन का ये काम है डिस्क्लोज़ करना या पेशेंट को एक्सप्लेन करना या उनके अटेंडेंस को एक्सप्लेन करना। ये नर्सेज़ का या बाकी लोगों का काम नहीं है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा है, किसी ने डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।